Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmed. Viewers, English class 8 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग हमारा यूनिट जो है यूनिट नंबर 4 लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर, आइए अपनी सड़कों को महफूज बनाएं, इसकी सेकंड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ, आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज भी है, यानी जायज़ा 1 फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज जो पिछले और आज के यूनिट को मिलाकर एक रिव्यू एक्सरसाइज है, वो भी इस वीडियो में शामिल है। तो यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इल्तमास ये करूँगा कि इस यूनिट की ट्रांसलेशन की जो वीडियो है उसे पहले मुलाहिजा फरमा दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज की वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो ट्रांसलेशन की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना, उसको समझना। तो मैं उसका लिंक जो है उस वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप पहले वो मुलाहिजा फरमा लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जुबानी गुफ्तगू की महारतें। रीड डिफरेंट टेक्स्ट्स अबाउट रोड एक्सीडेंट्स, सड़क हादसात के बारे में मुख्तलिफ इबारतें पढ़ें। एंड प्रिपेयर अ स्पीच टू इन्फॉर्म द लिसनर्स अबाउट सेविंग लाइव्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, और सामीन को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए जान बचाने के बारे में आगाह करने के लिए तकरीर तैयार करें। तो व्यूअर्स, इसमें यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी मतलब ये एक एक्टिविटी है कि वो मुख्तलिफ सोर्सेज से मटेरियल इकट्ठा करके फिर उसे क्लासरूम में स्पीच के तौर पर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है जी रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की महारतें। राइट द कॉन्टेक्सचुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर। मतन में नुमाया किए गए अल्फाज के सियाको सबाक और लुगत के मानी लिखें, आइए अपने सड़कों को महफूज बनाएं। तो वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये हैं जी हमारे पास जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं हमारे इस चैप्टर के। इनसिक्योर गैर महफूज, कंजेशंस भीड़, कैजुअलिटीज़ हलाकतें, ऑफेंस जुर्म, पेनलाइज्ड सज़ा दिया जाना, नेग्लिजेंस गफलत, फैटलिटीज़ हलाकतें, अर्बन शहरी, इंक्रीमेंट ख़राब, इन्वोक पुकारना, पेनल्टीज़ सज़ाएँ, डाइवर्स मोड़ देना, प्रोहिबिटेड ममनू, फैटल मोहलिक, वल्नरेबल कमज़ोर, मैंडेटरी लाजमी, वायोलेशन खिलाफ वर्जी, लेन्स गलियाँ रास्ते, मार्किंग्स निशानात, इंडिकेट इशारा करना, स्टैंडलिंग टांगे फैलाकर खड़ा होना, एक्सट्रीम इंतहाई। तो ये एक वोकैबुलरी है, इससे स्टूडेंट्स को मुश्किल अल्फाज जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है जी कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, तफहीम इबारत के सवालात। ये 6 सवालात हैं, ये ज़रा इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला सवाल है राइट 5 कॉजेज़ ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट के 5 वजूहात लिखें। नंबर 1 डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, सबसे पहले है जी ड्राइविंग से ध्यान हटना, सच एज यूजिंग अ सेल फोन और ईटिंग वाइल ड्राइविंग, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या ड्राइविंग के दौरान खाना। नंबर 2 है जी इम्पेयर्ड ड्राइविंग, ख़राब ड्राइविंग, इंक्लूडिंग ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, यानी कि इसमें शामिल होता है शराब या मंशियात के ज़ेर असर गाड़ी चलाना। नंबर 3 है जी रेकलेस और एग्रेसिव ड्राइविंग, लापरवाही या तेज़ ड्राइविंग, इसमें क्या शामिल है जी सच एज स्पीडिंग और टेलीएचिंग, जैसे कि तेज़ रफ्तारी और दूसरी गाड़ी को पीछे करना। नंबर 4 पुअर रोड कंडीशंस, सड़कों की ख़राब हालत, इंक्लूडिंग पुअरली मेंटेन रोड्स और लैक ऑफ प्रॉपर साइनेज,
इसमें शामिल है जी खराब सड़कें और नामुनासिब यानी मुनासिब इशारों की कमी। और लास्ट है जी इनएडिक्वेट ड्राइवर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस यानी ड्राइवर की नाकाफी तरबियत या तजर्बा। इसमें क्या शामिल है जी पर्टिकुलरली अमंग न्यू और यंग ड्राइवर्स, इसमें खास तौर पर शामिल है नए या नौजवान ड्राइवर। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, हम हादसात की तादाद को कम करने में किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें शामिल है ओबे ट्रैफिक लॉज, हम कवानीन की पैरवी करके एंड रेगुलेशंस यानी कि कवानीन और जवाबित की पाबंदी करके, इंक्लूडिंग स्पीड लिमिट्स एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, जिसमें शामिल है रफ्तार की हद और ट्रैफिक के इशारे। ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट, हमेशा सीट बेल्ट बांधनी है। एंड मेक श्योर, और इस बात की यकीन दहानी करानी है दैट ऑल पैसेंजर्स इन द व्हीकल डू द सेम, कि मुसाफिर जो हैं गाड़ी के अंदर तमाम मुसाफिर जो हैं वो यही करें यानी कि वो सीट बेल्ट बांधें। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, इन इकदामात पर अमल करके यू कैन हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, आप हादसात की तादाद को कम कर सकते हैं। एंड मेक द रोड्स सेफर फॉर एवरीवन, और दूसरों के लिए सड़कें जो हैं वो भी महफूज बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वेयरिंग अ हेलमेट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, हेलमेट पहनने से हादसात की सूरत में बचने के इम्कानात कैसे बढ़ सकते हैं। Wearing a helmet gives protection against severe head and face injuries. अब हेलमेट पहनने से सर और चेहरे की शदीद चोटों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम मिलता है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, हादसे की सूरत में। एंड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय 80%, और इससे यानी हेलमेट पहनकर बचने के इम्कानात 80% तक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज अ लेन एंड व्हाट शुड वी डू टू चेंज द लेन, लेन क्या है और हमें लेन तब्दील करने के लिए क्या करना चाहिए। अ रोड इज डिवाइडेड इनटू लेन्स थ्रू रोड मार्किंग्स व्हाइट लाइंस, सड़क को सड़क के निशानात यानी सफ़ेद लकीरों के जरिए लेन में तकसीम किया जाता है। लेन्स आर मेंट टू मेन ट्रैफिक डिसिप्लिन, लेन का मकसद ट्रैफिक के बुनियादी नज़्म ज़ब्त के लिए होता है। वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लेन एंड इंडिकेट प्रॉपरली बिफोर वी चेंज दैट लेन, तो हमें एक मखसूस लेन में ही रहना चाहिए और उस लेन को तब्दील करने से पहले सही तरीके से इशारा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई मस्ट वी गिव वे टू इमरजेंसी व्हीकल्स, हमें इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता क्यों देना चाहिए। इमरजेंसी गाड़ियां कौन सी होती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, जैसे कि फायर ब्रिगेड। तो इसका जवाब देखें जी द रेड लाइट फ्लैशिंग ऑन सच व्हीकल्स, अब ऐसी गाड़ियों की लाल बत्ती चमकने का मतलब यह है दैट लाइफ इज एट स्टेक, यानी जिंदगी खतरे में है। द ड्राइवर मस्ट गिव वे टू देम, अब ड्राइवर को उनको रास्ता जरूर देना चाहिए सो दे कैन क्विकली गेट टू द सीन टू हेल्प द वंस इन ट्रबल, ताकि वो मुसीबत में पड़ने वालों की मदद के लिए जल्दी से जाए वो कुआं पर पहुंच सकें। नंबर 6 हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक कवानीन ट्रैफिक को काबू या तरतीब देने में हमारी मदद कैसे करते हैं। रिकमेंड वेज टू कीप द ट्रैफिक मूविंग फ्लोइंग ऑन रोड्स, तो सड़कों पर ट्रैफिक को रवां दवां रखने के तरीके तजवीज़ करें। तो इसका जवाब है जी इंप्लीमेंटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइंस टू डायरेक्ट ट्रैफिक एंड प्रायोरिटाइज सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। अब क्या होता है जी इंप्लीमेंटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के इशारों, एंड साइंस टू डायरेक्ट ट्रैफिक, और इशारे को बराह रास्त ट्रैफिक के लिए नाफिज करना। एंड प्रायोरिटाइज सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, और मखसूस किस्म की गाड़ियों को तरजीह देना। इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एडिंग मोर लेन्स, अब इसमें क्या है जी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, जैसे कि मजीद लेन शामिल करना। ओ अपग्रेडिंग रोड सर्फेसिस टू हैंडल मोर ट्रैफिक, और ज्यादा ट्रैफिक को संभालने के लिए सड़कों की सतह को मजीद अच्छा करना। इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, अवामी नकलो हमल के बुनियादी ढांचे और खिदमात को बेहतर बनाना। दीज सोल्यूशंस कैन हेल्प टू रिड्यूस कंजेशंस, इंप्रूव सेफ्टी एंड मेक ट्रांसपोर्टेशन मोर एफिशिएंट फॉर एवरीवन। अब ये हल भीड़ को कम करने, हिफाजत को बेहतर बनाने और हर एक के लिए नकलो हमल को ज्यादा मौसर बनाने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 यानी हमारे जो ट्रांसलेशन का जो पोर्शन है उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मौजू के जुमले और मुआवन तफसीलात की शनाख्त करें। तो टॉपिक सेंटेंस क्या है जी सेफ्टी फर्स्ट, वी शुड नॉट वायलेट ट्रैफिक लॉज, हमें चाहिए कि हम कवानीन जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। और स्पोर्टिंग डिटेल्स में है जी रिकग्नाइजिंग रोड सेफ्टी, हमने पहचानना है जी सड़क की हिफाजत कैसे करनी है। वी कैन प्ले आवर रोल, हमने अपना किरदार कैसे अदा करना है या हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एंड डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपनी जिम्मेदारियां
अदा कर सकते हैं टू ओवरकम एक्सीडेंट्स एंड कैजुअलिटीज, हादसात और अमवात पर काबू पाने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जखीरा अल्फाज और ग्रामर। इसमें है जी, प्रूफ रीड द पैसेज एंड री राइट आफ्टर करेक्शंस, इक्तिसाब को दुरुस्त करें और तसीह इमला के बाद दोबारा लिखें। ये देखें जी, ओवर स्पीडिंग, अब इसमें ओ कैपिटल करना है जी। ओवर स्पीडिंग इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर कॉजिंग फैटल, यहां फैटिलिटीज लिखा हुआ है, इसे फैटल करना है। फैटल इंजरीज इन रोड, इसमें ROD है, स्पेलिंग मिस्टेक है, रोड एक्सीडेंट्स फुल स्टॉप। फिर स्पीड का एस कैपिटल करेंगे, स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स फुल स्टॉप। दा का टी कैपिटल करेंगे, द ड्राइवर्स आर, क्योंकि यहां पर ड्राइवर्स प्लूरल हैं, ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव, या सेकंड फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन गिवन स्पीड लिमिट्स एंड शुड रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स कोमा, कॉलेजेस कोमा, हॉस्पिटल्स कोमा, अर्बन एरियाज, यहां एरियाज के स्पेलिंग गलत है, ऐसा ना है, एंड ड्यूरिंग इंक्रीमेंट वेदर कंडीशंस वायोलेशंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड में यहां सी आना है के की जगह पे। स्पीड लिमिट्स नॉट ओनली इंडेंजर्ड लाइव्स, ज्यादा है तो लाइव्स नहीं होता, लाइव्स होता है, एफ की जगह पे वी हो जाएगा। ऑफ रोड यूजर्स, यहां पर जी दिया हुआ है, आपने इसे एस में चेंज करना है। बट कैन ऑल्सो इन्वोक पेनल्टीज, अब पेनल्टीज में यहां आई जो है ना वो इजाफी है, यानी कि इसकी स्पेलिंग है PENALTIES, एंड लीगल एक्शन अंडर ट्रैफिक लॉज, और लास्ट पे आप फुल स्टॉप दे देंगे जी। नेक्स्ट है जी, कंपाउंड वर्ड्स, मुरक्कब अल्फाज। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड इनसर्कल ऑल द कंपाउंड वर्ड्स गिवन इन द टेक्स्ट, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें और मतन में दिए गए तमाम मुरक्कब अल्फाज को दायरा लगाएं। ऑल्सो ब्रेक द कंपाउंड वर्ड्स इनटू बेस वर्ड्स एंड राइट दोज बेस वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो नीज मुरक्कब अल्फाज को बुनियादी अल्फाज में तोड़ दें और इन बुनियादी अल्फाज को नीचे दिए गए जदवल में लिखें। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे जी, रीड मी, मुझे पढ़िए। अ कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड, मुरक्कब लफ्ज एक ऐसा लफ्ज होता है दैट इज मेड अप ऑफ टू मीनिंगफुल वर्ड्स, जो दो मानी खेज अल्फाज से बनता है। इट हैज अ न्यू मीनिंग, इसका एक नया मानी है। डिफरेंट फ्रॉम द बेस और रूट वर्ड्स, जो कि बुनियाद या जड़ के अल्फाज से मुख्तलिफ होता है। अब हमने पैराग्राफ पढ़ना है। आई वॉज walking alongside the road with my best friend Aisha, who had arrived at my home with her grandmother. अब ये grandmother जो है ये compound word है, इसलिए मैंने इसे सर्कल किया है। alongside ये compound word है। The weather was very beautiful and everything around was eye-catching. Eye-catching को मैंने सर्कल किया। We were discussing various topics of our interest. Aisha told me that she spent her holidays by watching basketball, basketball को and football, और football को, अब ये देखिए ये दोनों मैंने सर्कल किए हैं, matches, because she is a big fan of basketball and football। ये रिपीट हुए हैं इसलिए मैंने दोबारा इन्हें सर्कल किया। I told her that I spent most of my time in the upside down, upside ये सर्कल किया है। वॉकवे को सर्कल किया है, इन द हिली एरियाज, as I am a big nature lover. I like the fragrance of roses, the spectacular beauty of sunflowers, ये मैंने सर्कल किया, and attractive butterflies। ठीक हो गया जी। तो ये इसमें butterflies भी कंपाउंड वर्ड है, इसको भी सर्कल कर लीजिए। अब देखें जी, कुछ कंपाउंड वर्ड्स दिए थे हमने। अलोंग साइड, इसका बेस वर्ड है जी फर्स्ट अलोंग, सेकंड है साइड। ग्रैंड मदर में फर्स्ट बेस वर्ड है ग्रैंड और सेकंड बेस वर्ड है मदर। आई कैचिंग में फर्स्ट बेस वर्ड है आई और कैचिंग है सेकंड बेस वर्ड। बास्केटबॉल, फर्स्ट बेस वर्ड है बास्केट और सेकंड बेस वर्ड है बॉल। सनफ्लावर्स में फर्स्ट बेस वर्ड है सन और सेकंड बेस वर्ड है फ्लावर्स। जी व्यूअर्स, बहुत ही अहम टॉपिक है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, इसमें सिफ्त के दर्जे। इसमें है जी डिग्रीज जो है ना वो तीन तरह की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। अच्छा, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। रिमेंबर, याद रखें। एन एडजेक्टिव, एक इसमें सिफ्त जो होता है, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक सिफ्त किसी इसम या इसमें ज़मीर को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बड़ा ही मेन पॉइंट है, ये जहन में रखना है कि एडजेक्टिव जो है उसे कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के माना में इजाफा करे। मिसाल के तौर पर, आई हैव रिटन 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। अब इसमें क्या है जी, 2 जो है ये हाईलाइटेड वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। और ही इज हैंडसम, तो हैंडसम जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब हैंडसम देखें किसके बारे में है, ही के बारे में। ही क्या है, प्रोनाउन है, तो हैंडसम क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है जी, मस्बत डिग्री। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड।
ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई मुवाजना नहीं किया जाता। मुवाजना से मुराद दो नाउन या दो प्रोनाउन का आपस में मुवाजना ना किया जाए, सिर्फ एक नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जो डिग्री दी जाती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, आलिया इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन द पिंक ड्रेस। ठीक है जी। अब ये देखें, ब्यूटीफुल जो है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? आलिया के लिए। आलिया कितनी है? एक ही है। तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए जो एडिशनल ऐड कर रहा होगा जो वर्ड, वो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव कंपैरिजन से निकला है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो अशिया का मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन द वन शी वो बिफोर। अब देखें, मोर ब्यूटीफुल, अब उसका लिबास और जो उसने पहले लिबास पहना था उन दो के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है कि जो अब उसने पहना हुआ है वो ज्यादा खूबसूरत है जो पहले पहने हुए थे। ठीक है जी। और सुपरलेटिव है जी दो से ज्यादा चीजों के दरमियान कंपैरिजन। ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज की आला तरीन म्यार को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस आई हैव एवर सीन, यानी कि ये सबसे खूबसूरत लिबास है जो मैंने कभी देखा। तो जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया कि ये दो से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द कॉलम्स। कॉलम मुकम्मल करने के लिए खाली जगह पुर करें। हमारे पास पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के कॉलम्स हैं। कुछ बुक में मतलब ऑथर जो हैं उन्होंने कुछ पॉजिटिव डिग्रीज लिखी हैं, कुछ कंपैरेटिव और कुछ सुपरलेटिव। तो जिसमें पॉजिटिव लिखी है हमने उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखनी है, जिसमें कंपैरेटिव लिखी गई है उसकी हमने पॉजिटिव या सुपरलेटिव बयान करनी है, और जिसकी सुपरलेटिव है हमने उसकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव लिखनी है। जैसे कि फर्स्ट देखिए, लार्ज, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री ER के इजाफे से लार्जर बनेगा और EST के इजाफे से सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट बनेगा। अच्छा, अब हमारे पास है जी टाइनियर और टाइनीएस्ट। तो हम क्या करेंगे, हमने पॉजिटिव डिग्री ढूंढनी है तो वो टाइनी होता है। फिर कॉशियस, मोर कॉशियस, मोस्ट कॉशियस। फिर हमारे पास थी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, ये इररेगुलर डिग्री है, इसकी हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बयान करनी है। तो पॉजिटिव डिग्री है गुड, कंपैरेटिव डिग्री है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। फिर हमारे पास है सैड, सैड की कंपैरेटिव डिग्री सैडर और सुपरलेटिव डिग्री सैडेस्ट है। फिर उसके बाद है जी यंग, यंगर और यंगेस्ट। हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। फ्रेंडली, फ्रेंडलियर, फ्रेंडलीएस्ट। वेट, वेटर, वेटेस्ट। फार, फादर, फादेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। जी नेक्स्ट देखिए, फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स। इसम और फेल से इसमें सिफ्त की तश्कील। रीड मी, मुझे पढ़िए। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स बाय एडिंग सफिक्सेस। लाके जोड़कर इसम और फेल से इसमें सिफ्त बनाई जाती हैं। वी मे फॉर्म एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सफिक्सेस टू द नाउन सच एज ISH, FUL, SOME, LESS, ENY, LY, AB, LE, एटसेट्रा। हम इसम में लाका जोड़कर जैसे कि एबल, LY, YEN, LES, सम, फुल, ISH वगैरह बनाकर इसमें सिर्फ तश्कील दे सकते हैं। फिर है जी, वी मे फॉर्म एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सफिक्सेस एट द एंड ऑफ वर्ब्स सच एज LY, ED, LESS, ATIVE, AB, LE, ETC वगैरह। यानी हम फेल के आखिर में भी लाका जोड़कर इसमें सिर्फ तश्कील दे सकते हैं, जैसे कि LY, ED, LESS, ATIVE, AB, LE वगैरह। अब देखिए, हमारे पास नाउन है फ्रेंड, तो हम इसको LY लगाएंगे तो फ्रेंडली एडजेक्टिव बन जाएगा। डेंजर तो OUSLY लगाएंगे, डेंजरसली तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और डेंजरस भी, बल्कि डेंजरस जो है ये LY के बजाय आप इसको डेंजरस करें। फिर एक्सीडेंट है जी एक्सीडेंटली, ब्रूट है जी ब्रूटल, हिस्ट्री है हिस्टोरिक और पर्सन में है पर्सनैलिटी। अब वर्ब है हमारे पास ओबे, ओबे से हम ओबीडियंट बनाते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। प्ले से प्लेफुल, टॉक से टॉकटिव, इंजॉय से इंजॉयबल, हेल्प से हेल्पलेस और रीड से रीडेबल, तो ये एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है जी आर्टिकल्स, हरूफे तनकीद। द डेफिनेट आर्टिकल, a and n, ये इनडेफिनेट आर्टिकल। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स, द, आ एंड एन। अंग्रेजी में 3 हरूफे तनकीर हैं, द, आ और एन। रीड मी, मुझे पढ़िए। Article the is used when you are referring to a specific noun or more than one noun. हरूफ तनकीर दा जब इस्तेमाल होता है जब आप किसी मखसूस इसम या एक से ज्यादा इसमों का हवाला दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो अब इसमें देखें, स्पेसिफिक चीज है जमीन, उसके साथ भी दा लगा, और सन सूरज के साथ भी दा लगा। प्लीज गिव मी द बुक ऑफ इंग्लिश।
तो ये देखें इंग्लिश की किताब है, स्पेसिफिक है इसलिए दा लगा। द लिटिल बॉयज वांटेड टू प्ले विद देयर अंकल, अब यहां पर भी एक स्पेसिफिक बच्चा है जो अपने चचा जान से खेलना चाहता है, तो इसलिए द इस्तेमाल हुआ। द आर्टिकल्स आ एंड एन आर यूज्ड व्हेन यू आर नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन। जी, अब आ और एन जो है हरूफे तनकीर जो हैं ये तब इस्तेमाल होते हैं जब आप हवाला दे रहे हो ना दे रहे हो टू अ स्पेसिफिक नाउन, मखसूस इसम के बारे में। बट आ इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन, ये इसम से पहले लगता है, दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है जी, जो कि इस्तेमाल हो रहा हो हम आहंग आवाज से, यानी कि कॉन्सोनेंट से जो वोल ना हो। वेयर एज एन इज यूज बिफोर द नाउन विच स्टार्ट्स विद अ वोल साउंड सच एज अ कैट एन ऑक्टोपस, तो एन इस्तेमाल होगा उन लेटर्स के साथ जो वॉल से शुरू होंगे, और आ इस्तेमाल होगा जो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे। अब यहां पर देखिए जी, रिमेंबर, याद रखिए, देयर आर ओकेजन्स व्हेन नो आर्टिकल इज यूज्ड विद नाउन्स, कुछ ऐसे भी मौके होते हैं जहां पर आर्टिकल इसमों के साथ नहीं लगता। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, मुनासिब हरूफे तनकीर के साथ खाली जगह पुर कीजिए। अब हमारे पास ये 12 जुमले हैं, हमने यहां पर आर्टिकल इस्तेमाल करने हैं। सना पुट डैश ऑरेंज इन हर प्लेट, अब देखें कोई भी संतरा हो सकता है इसलिए एन इस्तेमाल हुआ। जवेद बॉट अ चॉकलेट मिल्क, ठीक है जी। आई एट द लास्ट पीस ऑफ केक, स्पेसिफिक केक का आखिरी टुकड़ा है। फिर द एग इज शेप्ड लाइक एन ओवल, द डॉग कॉट द स्टिक, ही लाइक्स टू रीड द शॉर्ट स्टोरीज, वी वेंट ऑन द फील्ड ट्रिप, the plates are on the dining table, my grandmother likes the flowers very much, their car does 150 miles an hour, I always listen to the radio in the morning, is your mother working in an old office building। नेक्स्ट है जी हमारे पास अपोस्ट्रॉफी, हज़फ़ी अलामत, ये जो ऊपर अपोस्ट्रॉफी है। यूज अपोस्ट्रॉफी टू कॉन्ट्रैक्ट द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को काटने के लिए हज़फ़ अलामत का इस्तेमाल करें। इसको हम करने से पहले एक दफ़ा ये पढ़ लेते हैं, रीड मी, मुझे पढ़िए। द अपोस्ट्रॉफी इज यूज इन कॉन्ट्रैक्शंस लाइक वीर, वी आर। अलामत हज़फ छोटा करने के अमल में इस्तेमाल होता है, जैसा कि वी आर को वीर कर दिया। इट इज़ यूज टू शो द पोजेशन लाइक अहमद स्पेन टीचर्स लॉन्ज, इसका इस्तेमाल मलकियत को जाहिर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि टीचर्स लाउंज अहमद स्पेन। और थर्ड है जी, इन प्लूरल्स एंडिंग विद एस द अपोस्ट्रॉफी इज आफ्टर द वर्ड लाइक बॉयज वुडन होम्स। तो यहां पर देखें कि ये नाउन जो है ये प्लूरल है, तो यहां पर अपोस्ट्रॉफी एस के बाद आएगी, जबकि आप यहां पर देखें अहमद सिंगुलर है तो यहां अपोस्ट्रॉफी एस लगा, टीचर वाहिद है अपोस्ट्रॉफी एस लगा। अब आ जाए जी इस तरफ, अब हमने इसे क्या करना है जी, कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये इट इज है, इसे हम क्या करेंगे, इट्स करेंगे, इट के बाद अपोस्ट्रॉफी एस, तो ये बन जाएगा इट इज। आई एम को आइम करेंगे, आई के बाद अपोस्ट्रॉफी एम। फिर आएगा जी यू विल, तो यूल, यू के बाद अपोस्ट्रॉफी फिर डबल एल। दे विल, तो दे के बाद अपोस्ट्रॉफी डबल एल देल। फिर यू आर को यू अपोस्ट्रॉफी आर ई यूर। वी आर में वी के बाद अपोस्ट्रॉफी आर ई वुइर। दे आर में दे के बाद अपोस्ट्रॉफी आर ई देर। इज नॉट में आई एस एन और अपोस्ट्रॉफी टी इजंट। आर नॉट में ए आर एन अपोस्ट्रॉफी टी आरंट। और फिर कैन नॉट है जी, इसमें सी ए एन कैन अपोस्ट्रॉफी टी, तो ये बन जाएगा कांट। और फिर लास्ट में देखिए, राइट 5 sentences using words with apostrophe to show possession। तो अब हमने क्या करना है जी, 5 जुमले बनाने हैं और मलकियत जाहिर करने के लिए अलामत हज़फ के साथ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 5 जुमले लिखें, वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये देखें जी, आई एम मैंने नहीं लिखा, ये है आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक समडे। फिर यू आर के बजाय यू गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद योर न्यू डॉल। फिर शी इज की बजाय शी इज ऑलवेज ऑन टाइम। फिर है जी आई डू नॉट की जगह आई डोंट लाइक पिज्जा। और फिर हु इज की जगह पे हुज देयर। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, ये बोलते हुए इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि लिखते हुए। लिखते हुए इसको इनफॉर्मल समझा जाता है, यानी कि आपने फॉर्मल राइटिंग करते हुए आई एम ही लिखना है, ठीक है। लेकिन बोलते हुए हमने क्या करना होता है, इन कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करना होता है। तो इसे अब सीखना तो है ना, इसलिए फिर यहाँ पर ये हमें सिखाया गया है। नेक्स्ट है जी टेंसेस, ज़माने, सिंपल पास्ट टेंस,
ये आई कार्ड में मैं इंशाल्लाह मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है सिंपल पास्ट टेंस की। अगर आपने वो ज़्यादा अच्छे से समझनी है तो वो ऊपर आई कार्ड बटन है, उसे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फेल माजी जो है ना उसका सादा जुमला, यहाँ हमारे पास दो कैप्शंस हैं। व्हाई डिड योर नेबर्स डॉग बाइट यू? जी, आपके हमसाए के कुत्ते ने आपको क्यों काटा? आई वॉज ट्राइंग टू फीड हिम अ पीस ऑफ ब्रेड, मैं उसे रोटी का टुकड़ा खिलाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये पास्ट के जुमले हैं, ये पास्ट सिंपल का, ये पास्ट कंटिन्यूअस का। दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये ज़माना माजी में मुकम्मल होने वाली कार्रवाई को की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल होता है। एज जैसा कि माई ग्रैंड फादर पास्ट अवे 5 years अगो, मेरे नाना या दादा 5 साल पहले वफात पा गए। आई लेफ्ट फॉर माई स्कूल एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे अपने स्कूल के लिए रवाना हुआ। द मेड स्वेप्ट द रूम एन आवर अगो, नौकरानी ने 1 घंटा पहले झाड़ू दे दी। वी टुक हिम टू द एयरपोर्ट एट 10 AM, हम उसे सुबह 10 बजे एयरपोर्ट ले गए। दे फिनिश्ड ईटिंग एन आवर अगो, वो 1 घंटा पहले खाना खा चुके थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जी इसका भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, इसकी भी वीडियो आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, मैंने थॉरोली उधर एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सेम टाइम इन द पास्ट। ये ज़माना माजी में किसी वक्त होने वाले काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड एज, काम का वक्त इशारा किया जा सकता है या नहीं, जैसा कि ही वॉज डूइंग यूजफुल वर्क, वो मुफीद काम कर रहा था। इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड होम, जब हम घर पहुंचे तो बारिश हो रही थी। हाजिक फेल डाउन व्हेन ही वॉज रनिंग, हाजिक भागते हुए नीचे गिर गया, यानी हाजिक गिर गया जब वो भाग रहा था। आलिया सॉ एन ओल्ड वुमन व्हेन शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आलिया एक बूढ़ी औरत को देखा जब वो खिड़की से बाहर देख रही थी। समवन वॉज बैंगिंग एट द डोर, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। This tense is also used with always, continually, etc. ये ज़माना माजी के मुस्तकिल आदत के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर परसिस्टेंट हैबिट ऑफ द पास्ट एज, अब ये माजी की मुस्तकिल आदत के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसा कि ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक्स, वो हर वक्त सरदर्द की शिकायत उसे रहती थी। शी वॉज कॉन्टिन्यूसली इरिटेटिंग द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास, वो जमात के दूसरे बच्चों को मुसलसल परेशान कर रही थी। नेक्स्ट देखिए, पुट द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट पास्ट टेंस, सिंपल और कंटिन्यूअस। दिए गए फेल को दुरुस्त जमाना माजी में लिखें, सादा या जारी। ये हमारे 10 जुमले हैं, ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये फर्स्ट सेंटेंस है जी, द रूम बी फुल ऑफ गेस्ट व्हेन वी अराइव। The room was full of guests when we arrived. I meet Umar at the airport and accompany him to his place. I met Umar at the airport and accompanied him to his place. He sleeps soundly when I leave the house. He was sleeping soundly when I left the house. Asim got a new job only 3 weeks ago. Asim got a new job only 3 weeks ago. I called Shazia 3 times but she not turn up. I called Shazia 3 times but she didn't turn up. The gardener mowed the grass 3 days ago. The gardener mowed the grass 3 days ago. Her mother died 2 years ago. Her mother died 2 years ago. Saqib come inside the room when the storm broke. Saqib was coming inside the room when the storm broke. The light go out when we sit for the dinner. The light was going out when we sat for the dinner. Mother planted saplings a few months ago. Mother planted saplings a few months ago. नेक्स्ट है जी, राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। Use any 5 words of your choice that are highlighted in the text. Let's make our road safer. अपनी पसंद के कोई भी 5 अल्फाज इस्तेमाल करें जो आइए अपनी सड़क को महफूज बनाए के मतन में नुमाया हो। And write a paragraph about any one traffic rule that has not been addressed in the mentioned text. और ट्रैफिक के किसी एक असूल के बारे में एक पैराग्राफ लिखें जिस पर मज़कूरा मतन में तवज्जो नहीं दी गई। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा दीजिए जी। इफ देयर इज अ यील्ड साइन और अ ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग दैट यू मस्ट यील्ड, अगर कोई रुकने का निशान या ट्रैफिक सिग्नल है जो इस बात की निशानदही करता है कि आपको रुकना जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्लो डाउन और स्टॉप एज नेसेसरी टू अलाउ अदर्स रोड यूजर्स टू पास सेफली। तो आपका रुकना जरूरी है, तो ये जरूरी है कि सड़क के दूसरे इस्तेमाल कुनिंदगान को महफूज तरीके से गुजरने की इजाजत देने के लिए
आप रुक जाएं, अपनी रफ्तार धीमी कर दें। फेलियर टू यील्ड द राइट ऑफ वे कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट्स। सही रास्ता हासिल करने में नाकामी संगीन हादसात एंड फाइन्स और जुर्माने का बाइस बन सकती है। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी कॉशियस एंड पेशेंट एट इंटरसेक्शंस। चौराहों पर मोहतात और सब्र करने का करना ही हमेशा बेहतर होता है। एंड टू ऑलवेज यील्ड द राइट ऑफ वे व्हेन नेसेसरी। और जब जरूरी हो तो हमेशा रुक जाना चाहिए या सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नेक्स्ट है जी, देयर आर मैनी रोड एक्सीडेंट्स दैट वी सी ऑन डिफरेंट न्यूज चैनल्स डेली। सड़क के बहुत सारे हादसा होते हैं जो हम रोजाना मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर देखते हैं। मार्क वन ऑफ देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर दैट एक्सीडेंट। उनमें से एक को निशान जद्दा करें और उस हादसे की वजूहात तलाश करें। प्रपोज सम सजेशंस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हादसा से बचने के लिए कुछ तजावीज़ पेश करें। एंड टेक हेल्प फ्रॉम माइंड मैप। और आप माइंड मैप से भी मदद ले सकते हैं। हमारे पास माइंड मैप है एक्सीडेंट, इसमें इंजरीज हैं, रेमेडीज हैं, कॉजेज हैं, ट्रीटमेंट है और सीन है। ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। अब इसमें जी नंबर 1, ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन ड्राइविंग और राइडिंग इन अ व्हीकल। गाड़ी चलाते वक्त या गाड़ी में सवार होते वक्त हमेशा सीट बेल्ट पहने। नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल ड्राइविंग सच एज यूजिंग योर फोन और ईटिंग। ड्राइविंग के दौरान इंतशार तवज्जो से बचें, जैसे कि आपका फोन इस्तेमाल करना या खाना। नंबर 3, कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स टू अलाउ फॉर सडन स्टॉप्स। अचानक रुकने की इजाजत देने के लिए दूसरी गाड़ियों से महफूज फासला रखें। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड एंटिसिपेट द एक्शंस ऑफ अदर ड्राइवर्स। अपने इर्द गिर्द के हालात से आगाह रहें और दूसरे ड्राइवर की हरकत का अंदाजा लगाएं। और लास्ट है जी, टेक अ डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स टू इंप्रूव योर ड्राइविंग स्किल्स। अपनी ड्राइविंग की महारत को बेहतर बनाने के लिए एक दिफाई ड्राइविंग कोर्स करें। जी नेक्स्ट है जी, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। अपनी दिलचस्पी के मौजू पर अखबारी रिपोर्ट लिखें। यू में रीड सम न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू डेवलप अ गुड वन। तो आप एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ अखबारी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो आपने तरीकाकार ये लेना है कि न्यूज़पेपर का नेम लिखना है, यहाँ डेट हो, यहाँ हेडलाइन हो, रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्टर्स नेम और यहाँ पर इमेज। तो ये एक आपकी क्लासरूम एक्टिविटी होगी। तो इसके लिए आप अखबार से टुकड़े काट सकते हैं। आपके काबिल एहतराम असातिज़ा कराम जो हैं आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से उनकी मदद से अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे यूनिट 4 की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग रिव्यू 1 एक्सरसाइज जो 1, 2, 3, 4 चारों यूनिट पर मुश्तमिल है, तो वो अब हम करने जा रहे हैं। मुलाहिजा फरमाएं जी। रिव्यू 1 एक्सरसाइज जिसे जायजा कहा जाता है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स है जी, ज़बानी गुफ्तगू की महारतें। लिसन द पोम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली गिवन एट द एंड। नज़म को गौर से सुने और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात दें। तो ये ओरल क्वेश्चंस हैं, ज़बानी सवालात, लेकिन हमने यहाँ पर जो पोम है वो भी पढ़नी है। वाटर इज़ अ लवली थिंग। पानी एक प्यारी चीज़ है। डार्क एंड रिपली इन अ स्प्रिंग। एक बहार में अंधेरा और शिकन द शिकन। ब्लैक एंड क्वाइट इन अ पूल। एक तालाब में स्याह और पुरसुकून। इन अ पुडल ब्राउन एंड कूल। भूरे और ठंडे जोहड़ में। इन अ रिवर ब्लू एंड ग्रे। नीले और हम चंचल दरिया में। इन अ रेन ड्रॉप सिल्वर ग्रे। चांदी के भूरे रंग की बूंद में। इन अ फाउंटेन फ्लैशिंग वाइट। सफ़ेद चमकते चश्मे में। इन अ ड्यू ड्रॉप क्रिस्टल ब्राइट। शबनम के शफाफ रोशन में। इन अ पिक्चर फ्रॉस्टी कोल्ड। एक बुलबुला गुलाबी ठंडे ठंडे घड़े में। इन अ बबल पिंक एंड गोल्ड। एक बुलबुला गुलाबी और सोने में। इन अ हैप्पी समर सी। मौसम गर्मा के खुशगवार समंदर में। जस्ट एज ग्रीन कैन बी। जितना सब्ज़ हो सकता है। इन अ रेनबो फॉर अनफर्ल्ड। लहराने के लिए कोसे कज़ा में। एवरी कलर इन द वर्ल्ड। दुनिया का हर रंग। ऑल द ईयर फ्रॉम स्प्रिंग टू स्प्रिंग। सारा साल बहार से बहार तक। वाटर इज़ द लवलीस्ट थिंग। पानी सबसे प्यारी चीज़ है। इसे नज़म को लिखा है जूलिया डब्ल्यू वुल्फ ने। तो अब इनके जो ओरल क्वेश्चंस हैं वो मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वाटर ब्राउन एंड कूल। पानी कहाँ भूरा और ठंडा है। इन अ पुडल वाटर इज़ ब्राउन एंड कूल। एक घड़े में पानी, एक तालाब में पानी भूरा और ठंडा है। What is a dewdrop? शबनम का कतरा क्या है? A dewdrop is a small droplet of water that forms on the surface of the plants and other objects. शबनम का कतरा पानी की एक छोटी बूंद है जो पौधे और दीगर अशिया की सतह पर उस वक्त बनते हैं। When the air is cool and humid, जब हवा ठंडी और मरतूब होती है। Dew forms when the temperature of an object drops below the dew point.
अब ओस बनती है जब किसी चीज़ का दर्जा हरारत ओस के नुक्ता से नीचे गिरता है। द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर एंड ड्रॉपलेट्स बिगन टू फॉर्म। अब जिस दर्जा हरारत पर हवा पानी के बुखारात से सैर हो जाती है और बूंदें बुनना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कलर्स ऑफ रेनबो? कोसे कज़ा के रंग क्या हैं? द कलर्स ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर। अब कोसे कज़ा के रंग तरतीब में हैं जी, रेड, सुर्ख, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, गहरा बनफशी और बनफशी। दिस इज ऑफन एब्रीविएटेड एज ROYGBIV। इसे अक्सर ROYGBIV यानी धनक कहा जाता है। वॉट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोम? नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है? In this poem, the poetess has described the colors of water in different objects, environments and seasons because water is a very sweet thing. शायरा ने इस नज़म में पानी के मुख्तलिफ अशिया, माहौल और मौसमों में रंग बयान किए हैं क्योंकि पानी बहुत प्यारी चीज़ है। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक कवानीन के फ़वाइद बयान करें। इंस्ट्रक्शंस हैं जी, हिदायत। डिवाइड द स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स, ईच ग्रुप विल टेक अबाउट 1 ट्रैफिक रूल विद इट्स बेनिफिट्स। ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है कि आपके सादा कराम तलबा को आपको ग्रोहों में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह जो है वो एक ट्रैफिक के असूल के बारे में बात करेगा। इन दिस वे ईच ग्रुप विल गेट द चांस टू स्पीक, और इस तरह हर ग्रोह को बोलने का मौका मिलेगा। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। ट्रैफिक रूल्स सर्व टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक के कवानीन ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म करने के काम करते हैं। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ ऑल रोड यूज़र्स, तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। एडहेरेंस टू ट्रैफिक रूल्स रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट्स। अब ट्रैफिक कानून की पाबंदी हादसा के इम्कानात को कम कर देती है। इम्प्रूव रोड्स एफिशिएंसी, ये सड़कों की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। एंड हेल्प्स टू मेंटेन ऑर्डर ऑन द रोड्स, और सड़कों पर नज़्म व नस्क बरकरार रखने में मदद देती है। बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके रोड यूज़र्स कैन ऑल्सो अवॉइड पेनल्टीज़। सड़क इस्तेमाल करने वाले जुर्मानों से बच जाते हैं। फाइन्स एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रेकिंग दैम, यानी कि सड़क इस्तेमाल करने वाले इनको तोड़ने पर जुर्माने और कानूनी नताइज से भी बच सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी, रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की महारतें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दीजिए। तो ये हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से रवादारी की मिसाल पेश करें। One example of tolerance in the life of the Prophet Muhammad Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam is when he forgave and showed mercy towards the people of Makkah. नबी अकरम खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम की ज़िंदगी से रवादारी की एक मिसाल यह है कि जब उन्होंने मक्के के लोगों को मुआफ़ कर दिया। डिस्पाइट द ईयर्स ऑफ परसिक्यूशन, अब साला साल उन पर ज़्यादतियों, जुल्म ज़्यादतियों एंड हार्म और मुश्किलात के बावजूद, दे इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम, जो उन पर आयद की गई, एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके अहलो अयाल पर, उनके जो पैरोकार हैं उन पर। तो आपने क्या किया जी, बावजूद इसके कि उन्होंने आप पर और आपके पैरोकारों को बरसों के जुल्म ज़्यादती, जुल्म सितम और नुकसान पहुंचाया, आपने उन तमाम को मुआफ़ फरमा दिया। ये रवादारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। नंबर 2, व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अबाउट द रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, ही खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सेड और डिड, कि आप खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने कभी मेरी किसी बात या अमल पर एतराज़ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पीपल स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट इन दैट स्मॉल हट? उस छोटी सी झोंपड़ी में लोगों ने तूफानी रात कैसे बसर की? द होल पीपल स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट। पूरे हजूम ने तूफानी रात उस छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर गुजारी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स? रोड एक्सीडेंट की वजूहात क्या हैं? डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, ड्राइविंग से ध्यान हटना, सच एज यूजिंग अ सेल फोन और ईटिंग वाइल ड्राइविंग, जैसे कि ड्राइविंग के दौरान खाना या मोबाइल इस्तेमाल करना। इम्पेयर्ड ड्राइविंग, जिसमें ख़राब ड्राइविंग है, इंक्लूडिंग ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, बशमूल शराब या मंशियात के ज़ेर असर गाड़ी चलाना। रेकलेस और एग्रेसिव ड्राइविंग, लापरवाही या तेज़ ड्राइविंग, सच एज स्पीडिंग और टेलीगेटिंग, जैसे कि तेज़ रफ्तारी और दूसरी गाड़ी को पीछे करना। पुअर रोड कंडीशंस, सड़क की ख़राब हालत, इंक्लूडिंग पुअरली मेंटेन रोड्स और लैक ऑफ प्रॉपर
सड़कों की ख़राब हालत में है जी, बशमूल ख़राब बनाई गई सड़कें या मुनासिब इशारे की कमी। इनएडिक्वेट ड्राइवर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, ड्राइवर की नाकाफ़ी तरबियत या तजुर्बा, पर्टिकुलरली अमंग न्यू और यंग ड्राइवर्स, ख़ास तौर पर नए या नौजवान ड्राइवर्स में। नेक्स्ट है जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दर्जिल फ़िक्रात पैसेज पैराग्राफ पढ़ें और इनके जवाबात जो हैं वो दें। अब्दुल सत्तार ईदी इज़ वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अब्दुल सत्तार ईदी जो हैं उनका शुमार पाकिस्तान की अजीम शख्सियात में होता है। एंड ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इंसानों की फलाह बहबूद के लिए वो अपने इन अजीम कारनामे पर जाने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1928 इन गुजरात, इंडिया। आप 1928 में गुजरात के हिंदुस्तान के शहर गुजरात में पैदा हुए एंड डाइड इन 2016 इन कराची, पाकिस्तान, और 2016 में कराची, पाकिस्तान में इंतकाल फरमा गए। ही स्टार्टेड हिज चैरिटेबल वर्क इन 1957। आपने ये खैराती काम 1957 में शुरू किया। व्हेन अ पेंडेमिक एशियन फ्लू, जी जब एक एशियाई फ्लू जो है, एशियाई ज़ुकाम, ये शुरू हुआ, दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, जो कि चाइना से वबा फैली, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में फैल गई। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ईदी सेंटर्स। आप एक अजीम इंसान दोस्त थे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में ईदी मराकज़, ऑर्फनेज होम्स, यतीम खाने एंड रिहेबिलिएशन सेंटर्स थ्रू आउट पाकिस्तान, और बहाली के मराकज़ की बुनियाद रखी। ईदी फाउंडेशन वर्कड एंड एक्सपेंडेड इटसेल्फ विद द सपोर्ट ऑफ पीपल एंड प्राइवेट डोनेशंस। ईदी फाउंडेशन ने लोगों की ताउन और निजी एहतियात से काम किया और ख़ुद को बढ़ाया। He led a simple life which was far away from the luxuries and comforts. आपने सादा ज़िंदगी गुजारी जो आसाइशों और आराम से कोसों दूर थी। He worked for more than 55 years of his life for the sake of humanity. आपने अपनी ज़िंदगी के 55 साल से ज़्यादा अरसा इंसानियत की खातिर काम किया। His wife बिल्किस ईदी also stood by him in his work. आपकी अहलिया बिल्किस ईदी भी उनके काम में उनके साथ खड़ी थी, शाना बशाना थी। He was the chairperson of ईदी फाउंडेशन। वो आप यानी ईदी फाउंडेशन के चेयरपर्सन थे। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस अंडर इट्स नेम। अच्छा जी, अब आपने क्या किया जी, ये तंजीम आपके नाम से दुनिया की सबसे बड़ी रजाकार एम्बुलेंस सर्विस चला रही है। ही वॉज राइटली कॉल्ड द रिचेस्ट पुअर मैन। उन्हें बजा तौर पर अमीर तरीन गरीब आदमी एंड एंजल ऑफ मर्सी और रहम का फरिश्ता कहा जाता था। आफ्टर हिज डेथ, आपकी वफात के बाद, हिज सन फैसल ईदी हैज़ टेकन द चार्ज ऑफ हिज फादर्स वेलफेयर एंड चैरिटी वर्क। आपके बेटे फैसल ईदी ने अपने वालिद के फलाही और फलाही कामों की जिम्मेदारी संभाली है। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, तफहीम इबारत के सवालात। तो ये 5 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अब्दुल सत्तार ईदी? अब्दुल सत्तार ईदी कौन है? अब्दुल सत्तार ईदी इज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज नोन फॉर हिज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब्दुल सत्तार ईदी का शुमार पाकिस्तान की अजीम शख्सियात में होता है और वो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वेयर वॉज ही बॉर्न? ही वॉज बॉर्न इन 1928 इन गुजरात, इंडिया। आप हिंदुस्तान के शहर गुजरात में 1928 को पैदा हुए। वेयर डिड ही डाई? आप कब फोत हुए? ही डाइड इन 2016 इन कराची, पाकिस्तान। आप 2016 को कराची, पाकिस्तान में फोत हुए। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस? कौन सी तंजीम दुनिया की सबसे बड़ी रजाकार एम्बुलेंस सर्विस चला रही है? ईदी फाउंडेशन इज रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस अंडर हिज नेम। वो ईदी फाउंडेशन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रजाकार एम्बुलेंस सर्विस चला रही है उनके नाम के साथ। नेम एनी 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी। अब्दुल सत्तार ईदी की कोई से 3 खिदमात बताइए। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ईदी सेंटर्स। आपने ईदी सेंटर्स, ऑर्फनेज होम्स, यतीम खाने एंड रिहेबिलिएशन सेंटर थ्रू आउट पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान में बहाली मराकज़ की बुनियाद रखी है। नेक्स्ट है जी, राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मदरजा ज़ेल अल्फाज के सियाको सबाक के मानी लिखें। तो वेलफेयर वर्ड है, इसका मीनिंग है वेलबींग, फलाह बहबूद। चैरिटी, खैरात, फंड। पेंडेमिक, वबा है जी, वाइड स्प्रेड, फैलने वाली। ऑफन, फॉन्डलिंग, यतीम। मर्सी, रहम है जी, फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। ह्यूमैनिटेरियन, तो कंपैशनेट। डोनेशन, एड। और लग्जरियस है जी, डिलक्स जी। नेक्स्ट है जी वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। रीड द पोम एंड इंसर्कल द डिफ्थोंग्स। नज़म पढ़ें और 2 सूतिया को दायरा लगाएं जी। नज़म है जी, द वेरी लाउड माउस।
देयर वंस वॉज अ वेरी लाउड, लाउड जी डिफ्थोंग है, इसमें ओ यू जो है. माउस ये भी डिफ्थोंग वर्ड है. यू कुड हियर भी डिफ्थोंग वर्ड है. इट फ्रॉम द हाउस ये भी डिफ्थोंग वर्ड है. देयर वॉज अ काउ फ्रोनिंग डाउन, तो डाउन और काउ ये डिफ्थोंग वर्ड है. एट द वेरी लाउड माउस, द माउस वॉज प्राउड, माउस और प्राउड. एंड डांस्ड अराउंड, अराउंड जो है वो डिफ्थोंग वर्ड है. वी थॉट वाओ व्हाट अ माउस, तो वाओ और माउस जो है ये भी डिफ्थोंग वर्ड्स हैं. अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, एड द करेक्ट एंडिंग एस ई एस और आई ई एस टू द गिवन नाउन्स टू मेक देम प्लूरल. अब हमने क्या करना है, जमा करने के लिए दिए गए इसमों में सही इख्तिताम एस ई एस या आई ई एस का को शामिल करना है. यानी कि नीचे हमारे पास एक टेबल है, उसमें ये जो वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल एस से बनते हैं वो यहाँ लिखने हैं, जो ई एस से बनते हैं वो यहाँ लिखने हैं, और जो आई ई एस से बनते हैं वो यहाँ लिखने हैं. तो अब देखिए, स्लाइड इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा होता है तो यहाँ लिख दिया है. स्टार इसके साथ एस का इजाफा होता है जब हम इसे प्लूरल बनाते हैं. हाउस तो जब इसके साथ एस लगाते हैं. अच्छा, विश इसके साथ ई एस लगाते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है. स्पाई तो ये आई एस में चेंज होता है प्लूरल बनाते हुए तो मैंने यहाँ लिख दिया. क्रैश ई एस लगेगा तो यहाँ लिख दिया. रिवर एस लगेगा यहाँ लिख दिया. बेबी ये आई एस में चेंज होगा यहाँ लिख दिया. लेडी ये आई एस में चेंज होगा यहाँ लिख दिया. पार्टी ये आई एस में चेंज होगा यहाँ लिख दिया. क्लास ई एस लगेगा यहाँ लिख दिया है. फॉक्स ई एस लगेगा तो ई एस वाले पोर्शन में लिखा. लंच ई एस लगेगा तो ई एस वाले पोर्शन में लिखा. मेमोरी मेमोरीज में चेंज होगा आई एस में तो यहाँ लिखा है. स्टोरी स्टोरीज में चेंज होगा यानी आई एस में तो यहाँ लिख दिया. और कंट्री कंट्रीज में चेंज होगा यानी आई एस में तो मैंने यहाँ लिख दिया है. अच्छा जी नेक्स्ट है जी, राइट द गिवन वर्ड्स इनटू द सूटेबल बॉक्सेस. दिए गए अल्फाज को मुनासिब खानों में लिखें. हमारे पास है जी काउंटेबल नाउन्स हैं, काबिल शुमार इसम, और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते. तो मैंगोज़ ये शुमार हो सकते हैं इसलिए यहाँ लिखा है. कैरेट्स ये भी शुमार हो सकते हैं. टेबल्स भी शुमार हो सकती हैं. हाउसेस भी शुमार हो सकते हैं. सैंड नहीं हो सकती इसलिए यहाँ पे लिखा. सॉल्ट नहीं हो सकता यहाँ पे लिखा. एयर नहीं हो सकता यहाँ पे लिखा. फिश हो सकता है यहाँ पे लिखा. फ्रूट हो सकता है यहाँ पे लिखा. फ्लावर हो सकता है यहाँ पे लिखा. ब्रेड नहीं हो सकता उसे यहाँ लिखा. बटर नहीं हो सकता उसे यहाँ पर अनकाउंटेबल में लिखा. स्नो नहीं हो सकता उसे अनकाउंटेबल में लिखा. केक हो सकता है यहाँ पर लिखा. एप्पल यहाँ हो सकता है लिखा. जूस जूसीज हो सकता है यहाँ पर लिखा. ड्रेस हो सकता है यहाँ पे लिखा. लेमन हो सकता है काउंटेबल में लिखा. शुगर नहीं हो सकता इसलिए उसे अनकाउंटेबल में. राइस नहीं हो सकता उसे अनकाउंटेबल में. ग्रेप्स हो सकता है उसे मैंने काउंटेबल में लिखा. चीज़ नहीं हो सकता अनकाउंटेबल में लिखा. मनी अनकाउंटेबल. ग्रास अनकाउंटेबल. कप हो सकता है उसे काउंटेबल में लिखा. ऑयल नहीं हो सकता अनकाउंटेबल में लिखा. और लास्ट में मीट नहीं हो सकता उसे भी अनकाउंटेबल में लिखा. नेक्स्ट है जी, रीड द डायलॉग एंड ऐड अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस वेयर नीडेड. मुकालमा पढ़ें और जहां ज़रूरत हो मुनासिब इसमें ज़मीर शामिल करें. वानिया कहती है जी, हेयर इज़ योर नोटबुक, तो यहाँ योर आएगा. मारूख सरप्राइज हैरान होती है, वाई इज़ इट टॉर्न, ये कैसे फट गई. वानिया कहती हैं, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है. माई यंगर ब्रदर डिड दिस, मेरे छोटे भाई ने ये की. मारूख कहती हैं, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सेफ, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि इसे आप महफूज रखें. वानिया कहती हैं, आई हैव टेप्ड द टॉर्न पेजेस, मैंने फटे हुए जो सफ़ात हैं उन्हें टेप लगा दी. मारूख कहती हैं, थैंक्स फॉर इट, इसका शुक्रिया, बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग ऑफ माइन, मैं अपनी कोई भी चीज़ नहीं दूंगी. वानिया कहती हैं, बट वाई, मगर क्यों. मारूख कहती हैं, आई आस्क्ड यू टू कीप माई नोटबुक सेफ, मैंने आपको कहा था कि मेरी कॉपी जो है उसको महफूज रखिएगा. यू डिडंट कीप योर प्रॉमिस, आपने अपना वादा नहीं निभाया. वानिया कहती हैं, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं अगली मरतबा मोहतात रहूँगी. मारूख कहती हैं, वानिया वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, इफ़ नॉट वी विल लूज़ आवर ट्रस्ट. तो वानिया कहती हैं, आई एम रियली सॉरी वंस अगेन, मैं एक मरतबा फिर आपसे माजरत हुआ हूँ. नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में दिए गए फेल की मुनासिब शक्ल का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को पुर करना है. उसामा इज टॉकिंग ऑन द फोन. Somebody opened up the window an hour ago. The birds are flying around the flowers. I am waiting for the bus. Minal and Sameer visit their grandparents in vacation. He is writing a letter. Ji, next study, you told me about the painting. Last night we listened to some noises. Wahaj and Sami are sitting under the tree. Grandmother cooked the dinner last Sunday. नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, इन सम केसेस नो आर्टिकल्स आर नीडेड. तो अब हमने मदरजा झेल जुमलों को मुकम्मल करना है और मुनासिब आर्टिकल्स जो हैं हरूफ अतफ उनका इस्तेमाल करना है. कुछ हरूफ तनकीद में आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती. आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट. किरण इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट. द बुक हैज़ won the prize. I met a boy in the store. Gold is the precious metal.
She returned after an hour. There is an institution for the blind in this city. The sun rises in the east. He is the oldest member of the club. नेक्स्ट देखिए, रीड ईच वर्ड एंड स्प्लिट इन सिलेबल्स. हर लफ्ज़ को पढ़ें और हरूफ तहज्जी में सिलेबल्स में तकसीम करें. अब ये देखें, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जी. ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 syllable वर्ड. डिक्शनरी, डिक्शनरी 4 syllable वर्ड. वाटरमेलन 4 syllable वर्ड, वाटरमेलन. एवोकाडो 4 syllable वर्ड, एवोकाडो. Independent 4 syllable word, independent. All together 4 syllable word, all together. 11 3 syllable word, 11. Anybody 4 syllable word, anybody. Butterfly 3 syllable word, butterfly. Telephone 3 syllable word, telephone. February 4 syllable word, February. Important 3 syllable word, important. Grandmother 3 syllable word, grandmother. Anyway 3 syllable word, anyway. Misunderstand, misunderstand 4 syllable word. Potato 3 syllable word, potato. Underwater 4 syllable word, underwater. Afternoon 3 syllable word, afternoon. Institution 4 syllable word, institution. December 3 syllable word, December. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सर्कल एनी 5 कंपाउंड नाउन्स इन द अबव गिवन लिस्ट. ऊपर दी गई फहरिस्त में से किसी 5 मुरक्कब इसम को दायरा लगाएं. तो ये वाटरमेलन, ग्रैंड मदर, बटरफ्लाई, अंडर वाटर, आफ्टरनून, ऑल टुगेदर, ये सारे क्या हैं जी, कंपाउंड वर्ड्स हैं. नेक्स्ट है जी राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें. राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर स्मॉल एफर्ट दैट मेड यू फील स्पेशल. अपनी छोटी सी कोशिश के बारे में एक पैराग्राफ लिखें जिसने आपको खास महसूस किया. यूज़ एटलीस्ट 5 एडजेक्टिव्स, जिसमें कम से कम 5 इसमें सिर्फ इस्तेमाल करें. ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जी. वन स्मॉल एफर्ट, एक छोटी सी कोशिश, दैट मेड मी फील स्पेशल, जिसने मुझे खास महसूस किया. व्हेन I took the time to hand write a heartfelt letter to an old friend. जब मैंने वक्त निकाल कर अपने एक पुराने दोस्त को एक दिली ख़त लिखा. As I sat at my quaint, जब मैं एक मेज़ पर बैठा था, little desk, छोटी सी मेज़, with my trusty pen in hand. जी, जब मैं हाथ में अपने काबिल एतमाद कलम के साथ अपनी अजीब छोटी सी मेज़ पर बैठा था. I poured my soul into each delicate cursive word. तो मैंने एक नाजुक दिल बर्दाश्ता अल्फाज में अपनी रूह डाल दी. The process was there therapeutic and allowed me to truly express my genuine fond feelings towards my friend. ये अमल इलाज मुआलजा था और उसने मुझे अपने दोस्त की जानिब अपने हकीकी प्यार जज्बे का इजहार करने की इजाज़त दी. रीडिंग बैक ओवर द फिनिश्ड लेटर, ख़त्मशुदा ख़त को वापस पढ़ते हुए, आई फेल्ट अ वार्म फुजी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अकम्पलिशमेंट. मैंने इत्मीनान और कामयाबी का एक गर्म मुबहम एहसास महसूस किया. इट वॉज अ सिंपल येट मीनिंगफुल जेस्चर. ये एक सादा मगर मानी खेज इशारा था. दैट मेड मी फील स्पेशल फॉर हैविंग मेड द एफर्ट टू कनेक्ट विद समवन इम्पोर्टेंट टू मी, जिसने मुझे अपने लिए किसी अहम शख्स से रब्ता कायम करने की कोशिश करने के लिए ख़ास महसूस किया. जी, लास्ट है जी, मेक अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक, बी हेल्पफुल, कीपिंग इन माइंड द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी राइटिंग. कहानी लिखने के अनासिर को जहन में रखते हुए मददगार बने के उन्वान पर जहनी नक्शा बनाएं. ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए. तो ये है जी माइंड मैप, बी हेल्पफुल. इसमें सबसे पहले हेल्पलेस है, फिर हेल्प, क्या मदद की, हेल्पिंग पर्सन, कौन से हेल्पिंग शख्स होते हैं, और नीड, उनकी क्या ज़रूरतें होती हैं. इसके अलावा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे यूनिट 4 की एक्सरसाइज और रिव्यू 1 एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरी पजीराई के लिए कोई कमेंट दे दीजिएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने सादा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें. अल्लाह हाफिज़ व नासिर.